गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा वेक्टर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आप मिलकर ये डिस्कशन करेंगे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से आपस में ऐड किया जाता है, किस तरह से आपस में जोड़ा जाता है। तो अब सवाल ये निकल के आता है कि आखिर क्यों वेक्टर्स को जोड़ने के लिए अलग रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो देखिए कि क्या क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको जोड़ने पर क्या चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। मान लीजिए कि हम मार्केट गए, ठीक, और हमने मार्केट से कुछ चीज खरीदी, कुछ मान लीजिए चीनी खरीदते हैं हम, और एक हमको कुल चीनी ज़्यादा लेनी थी लेकिन कुछ हमें एक जगह मिली और कुछ एक जगह। मान लीजिए कि 2 किलो शुगर हमको एक जगह से मिली और 3 किलो शुगर हमको दूसरी जगह से मिली। अब ये एक अलग पन्नी में है और ये एक अलग पन्नी में। अब चाहे इसको इस पन्नी में ट्रांसफर कर दें और चाहे इसको इस पन्नी में ले जाकर ट्रांसफर, मतलब इसको लाके यहाँ पे जोड़ें या इसको वहां पे जोड़ें, जोड़ने पर हमेशा हमें 5 किलो शुगर ही मिलेगी। ठीक, चाहे जिस तरह से जोड़ें, चाहे ले जाके किसी और बर्तन में रख दें, है ना। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हम मैप पर डायरेक्शन शो करते हैं तो एक पेपर पे डायरेक्शन शो करने का तरीका इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब मान लीजिए कि कोई एक शख्स, कुछ भी नाम रख लेते हैं, मान लीजिए कि हरिओम। ठीक, तो हरिओम अपने घर से निकलते हैं और उनका घर कहाँ है, पॉइंट ए पर है। हरिओम का घर कहाँ है, पॉइंट ए पर है। और हरिओम के मन में आता है और वो 5 किलोमीटर नॉर्थ चले जाते हैं। ठीक है, और 5 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद कुछ देर बाद उनका मन और आगे जाने का करता है और वो फिर 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं। तो अब अगर हम आपसे बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो कि क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे कि वेक्टर 5 मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ प्लस वेक्टर 2 इक्वल्स टू वेक्टर 7 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हरिओम घर से निकले ए से, ठीक, और यहाँ तक गए 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, फिर इनके मन में पता नहीं क्या आया, ये लौट के वापस 3 किलोमीटर वेस्ट चले आए, 3 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि इन्होंने वापस हो गए। ठीक, तो अब ये यहाँ पर थे, अब डिस्प्लेसमेंट केवल इतना होगा, यानी कि 5 - 3 यानी कि 2 किलोमीटर। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक, या तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उसको जोड़ने के लिए हमने कई लॉ, 2 लॉ मेन है। पहला ट्राइंगल लॉ, तो पहले ट्राइंगल लॉ पे बात कर लेते हैं। ट्राइंगल मेथड क्या है इनको जोड़ने का, इफ द 2 वेक्टर्स, ठीक, क्या कह रहा है, इफ द 2 वेक्टर्स। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर, एक ये है वेक्टर ए और एक इससे थीटा एंगल बनाते हुए वेक्टर बी। ठीक, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, इफ द 2 वेक्टर, तो एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया, आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखिए 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जैसे ऐसे आप आगे बढ़ रहे थे तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए की हो गई टेल और ये हो गया हेड, ये हो गई टेल और ये हो गया हेड। तो पहले हम क्या करेंगे, जब हमको निकालना होगा वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे कि पहले वेक्टर ए बनाएंगे जो कि इस तरह है, ठीक। इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ठीक। उसके बाद बी कितने एंगल बना रहा है, थीटा, तो बी के टेल को इसके हेड से यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह, ये वेक्टर बी जुड़ गया, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट होगा इसका, क्या कह रहा है, सेम ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो थर्ड साइड कैसे बनाएंगे, थर्ड साइड हमारी बनेगी ये, थर्ड साइड बनेगी ये, तो लेकिन इस थर्ड साइड की डायरेक्शन क्या होगी, साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब हम ऐसे गए तो फिर ऐसे आना चाहिए था, तो ऐसे ना आके फिर ऐसे ही चलना है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर, ठीक। देखिए हम ऐसे गए फिर ऐसे गए तो ऐसे गए, यानी हम कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि इसको आगे ऐसे घूम जाना है, नहीं, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो हमको उसका रिजल्टेंट क्लॉकवाइज मिलेगा, और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से और वेक्टर, तो इक्वल्स टू कैपिटल आर वेक्टर। समझ में आ गया होगा आप लोगों की, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ा, ठीक। ये सेकंड ला है हमारा पैरेललोग्राम ला, इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान ली पैरेललोग्राम आप सबने देखा होगा कि एक साइड ये फिर एक साइड ये, तो इसके पैरेलल एक साइड ये और एक साइड ये, इसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है, हमने आपको बताया था कि यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर बी ये एंगल थीटा है, ठीक। तो इसको जोड़ने का पैरेललोग्राम ला जो होता है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को हम इस तरह से बनाएंगे। ट्राइंगल ला में क्या करते थे कि हम इसी ऑर्डर में जाके वेक्टर बी को इस तरह बना देते थे, लेकिन पैरेललोग्राम ला में हम क्या करेंगे कि वेक्टर बी को हम यहाँ पे बनाएंगे। अब एक चीज ये हो, वेक्टर को की क्वालिटी जान लीजिए कि जैसे ये एक वेक्टर है, इसको इसके पैरेलल ऐसे अगर डिस्प्लेस करोगे, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक ले जाओगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये इनके बीच क्या है, थीटा है, ठीक। हमको डिस्प्लेस करना है तो हमको उतनी ही डिस्टेंस चलनी है जितनी की वेक्टर ए की है, तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 यहाँ पर आते हैं और उतना ही एंगल लेते हुए हमने ये एक वेक्टर यहाँ बना दिया। तो इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी हो जाएगा आपका वेक्टर बी, ठीक। और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये अब इस तरह जोड़ने के बाद हम इस पैरेललोग्राम का जब ये वाला डायगोनल खींचेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर और इसकी डायरेक्शन होगी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक। तो इसको आपका यहीं पर एक एनालिटिकल मेथड इसी लॉ से निकलता है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको हम ग्राफ तो बना ले रहे हैं, नाम बना ले रहे हैं, लेकिन हर जगह तो जरूरी नहीं कि हम ग्राफ बना लें, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, ओ मान लिया, पी मान लिया, क्यू मान लिया, एस मान लिया। एक कंस्ट्रक्शन हम इधर पे करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपकी जो ये साइड होगी ये होगी वेक्टर बी, क्या होगी, वेक्टर बी, ठीक। लेट मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए मान लिया, वेक्टर बी इक्वल्स टू बी मान लिया, ठीक। और मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर बी मान लिया और वेक्टर आर मान लिया। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू थीटा। ठीक, अब देखिए हमको आर की वैल्यू निकालनी। एक थ्योरम आपने पढ़ी ली पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये बड़ा वाला जिसमें हमको आर मिल रहा है और एक ये छोटा वाला जिसमें हमको पी क्यू टी। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ओ टी क्यू ले लेते हैं। ठीक, ओ टी क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ टी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है हमारा, आर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर। ओ टी कितना है, तो पूरा ओ टी तो हमको नहीं पता, हमको पता है ओ पी ए होगा और पी टी हमें नहीं पता है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद प्लस टी क्यू का स्क्वायर। ओके, अब इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पर हमारा लिखा है ओपी, तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर प्लस 2op इंटू पीटी। ठीक, इक्वल्स टू ओपी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने टी क्यू स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक, फिर हमने क्या किया, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया प्लस 2op इंटू पी टी। ठीक, अब देखिए पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, क्यू टी और पी। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओपी कितना होगा, ओपी तो हमारा ए हो जाएगा 2a इंटू पी टी आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन आता है, सर पीटी कहाँ से लाया जाए, पीटी है यहाँ पर। ठीक, पीटी ये है हमारे पास, ये है पीटी, और ये एंगल क्या है, थीटा। क्या है ये एंगल, थीटा। तो हमें एंगल पता है और ये हमारी साइड है बी, तो एंगल पता है, हाइपोटेनियस पता है और बेस चाहिए। ठीक, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है इन ट्राइंगल पी क्यू टी। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी टी अपॉन पी क्यू, यानी कि पी टी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, यानी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। पी टी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसी तरह टी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, यानी कि बी साइन थीटा। पी क्यू इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, पी टी की। फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा बी, 2ab। तो आर इक्वल्स कॉस थीटा और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा बन गया फार्मूला। हमें ए पता होगा, बी पता होगा और उनके बीच का एंगल पता होगा, तो हम आर निकाल लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए और किसके साथ चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो यानी ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ टी क्यू tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन ओ टी। टी क्यू को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ओ टी को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी टी इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा tan अल्फा। ये हो जाएगा इसका, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। नोट कर लीजिए इसको। बिठाओ इसको, ठीक, बिठा रहा हूं, नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ पॉइंट से बात कर लेते हैं। फर्स्ट है, when mod of vector A is equals to mod of vector B। ठीक, मान लीजिए कि वेक्टर A, mod of vector A और mod of vector B बराबर है, यानी कि A इक्वल्स टू B हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो उस कंडीशन में r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, 2ab cos थीटा। तो a की वैल्यू भी x, b की वैल्यू भी x प्लस 2x इंटू x इंटू कॉस थीटा। देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, यानी कि x पूरे रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर हम 2 भी कॉमन ले लें अगर, तो क्या होगा, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा, देखिए x अंडर रूट 2 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है x अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा, 1 और 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि हमको अंदर मिलेगा x अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का अंडर रूट 2 x कॉस थीटा बाई 2। ये जो r निकलता है ये r मैक्सिमम होता है। ठीक, ये r मैक्सिमम नहीं होता है r। अब अगर अल्फा निकाला जाए तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर होता है
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको हम क्या करेंगे, बी साइन थीटा, यानी इसको हम एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर नहीं सॉरी, ऊपर एक्स साइन थीटा और नीचे एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स और एक्स कैंसिल, ठीक। ऊपर आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2 यानी अल्फा बराबर थीटा बाई 2 होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री पहले जीरो की है, जीरो हो जाएगा, यानी r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बाई ए। टेन अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स बी बाई ए। नोट कर लीजिए इतने को, करिए नोट कीजिए, जो मिटाऊं मिटा रहा हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके। अब देखिए तीसरी कंडीशन, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 हो जाएगा तो ये अंदर बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, ये होता है आर मैक्सिमम, ठीक। ए प्लस बी, टेन अल्फा बराबर बी साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0। तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर साइन 0 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा ऊपर, इसे 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक। यानी सेम डायरेक्शन में होंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट नोट कीजिए, चौथा पॉइंट है व्हेन ए प्लस बी, अच्छा इसको अपने आप कीजिएगा कि ए इक्वल्स टू बी एंड थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। वैल्यू लिख देता हूँ, साइन 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक। उसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए मेथड के साथ, कंपोनेंट मेथड, ठीक। और उस पर हम मेथड को समझेंगे और उस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।